नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको तुला लगन में गुरु 12 भावों में क्या क्या फल देता है विस्तार से बताता हूं। तुला लगन में गुरु तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी। तीसरा भाव त्रिष्टय भाव है, छठा भाव त्रिक भाव है। दो अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण अकारक ग्रह है। हालांकि गुरु विवेक, बुद्धि, विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, पति सुख, भाई, पुत्र, संतान और पारलौकिक ज्ञान का तथा दूसरे 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का कारक भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं तुला लगन में गुरु फर्स्ट हाउस में, यानी कि तुला राशि में ही होता है। गुरु लगन में दिग्बली होता है, जातक दीर्घायु होता है, जातक धर्म, न्याय व नैतिक आचरण वाला होता है, जातक सुंदर, बुद्धिमान, विद्वान होता है, समाज में बहुत मान सम्मान होता है, जातक की पत्नी सुंदर व पतिव्रता होती है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, पार्टनरशिप भी सक्सेसफुल होती है, जातक विदेशी यात्राएं भी बहुत करता है, जातक का व्यवसाय अच्छा होता है, धनवान होता है। तुला लगन में गुरु सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में होता है, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, बुद्धिमान, ज्ञानवान होता है, स्पष्ट बोलने वाला होता है, वाणी में मधुरता होती है, अच्छा सलाहकार होता है, परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, जातक को भूमि, मकान की भरपूर सुविधा होती है, धनवान बहुत होता है। तुला लगन में गुरु थर्ड हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में होता है, जातक अट्रैक्टिव, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, बुद्धिमान, उच्च शिक्षित होता है, भाई बहनों का सुख बहुत होता है, साहसी, पराक्रमी भी होता है, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से धन लाभ कमाता है तथा समाज में मान सम्मान बहुत होता है, जातक साहित्य प्रेमी होता है, बौद्धिक कार्यों से सुख प्राप्त होता है, जातक का संतान सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है, धनवान होता है। तुला लगन में गुरु फोर्थ हाउस में अपनी नीच राशि में मकर राशि में होता है, शत्रुओं के कारण जातक के धन व मान सम्मान की हानि होती है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, जमीन जायदाद संपत्ति बनाने में बहुत रुकावटें आती हैं, वाहन प्राप्ति में भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, संतान से भी बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यदि गुरु का नीच भंग हो जाता है तो अशुभ फलों में कमी आ जाती है तथा सुख भी प्राप्त होते हैं। तुला लगन में फिफ्थ हाउस में गुरु कुंभ राशि में होता है, जातक साहसी, पराक्रमी होता है, जातक अट्रैक्टिव व्यक्तित्व वाला होता है, एम्बिशियस बहुत होता है, धार्मिक होता है, बुद्धिमान होता है, जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, उच्च पद भी प्राप्त करता है, जातक के मित्र बहुत अच्छे होते हैं, जातक अपनी बुद्धिमत्ता व शिक्षा से लाभ कमाता है। तुला लगन में गुरु सिक्स्थ हाउस में अपनी स्वराशि मीन राशि में होता है, यह विपरीत राजयोग है, जातक को नौकरी में, व्यापार में लाभ होता है। सिक्स्थ हाउस का स्वराशि का गुरु शत्रुहंता होता है, जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, शत्रु खुद ही हार मान लेते हैं, कंपटीशन में सफलता प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जातक सक्सेसफुल रहता है, मामा मौसी से संबंध अच्छे होते हैं, धन लाभ भी होता है, जातक धनवान होता है। तुला लगन में गुरु सेवंथ हाउस में मेष राशि में होता है, जातक बहुत बुद्धिमान,
परोपकारी, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। जातक समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क रखने वाला होता है। धार्मिक पुस्तकों का लेखक, कर्मकांड का ज्ञाता, ज्योतिष और तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है। जन संपर्क के माध्यम से धन अर्जित करने में बहुत कुशल होता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी रहती है, पति पत्नी में कलेश रहता है, लेकिन पत्नी सुंदर, ज्ञानवान और बुद्धिमान होती है। तुला लगन में गुरु 8th हाउस में वृष राशि में होता है। यह विपरीत राजयोग है। जातक को वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होती है। जातक धनवान होता है। जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। संतान से लेकिन कष्ट प्राप्त होता है। संतान से संबंध अच्छे नहीं होते। भाई बहनों का भी सुख कम प्राप्त होता है। सरकार से भी आर्थिक दंड का भय रहता है। जातक को दीर्घकालीन रोग होने की भी संभावना रहती है। तुला लगन में गुरु 9th हाउस में मिथुन राशि में होता है। जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं। जातक का इंटेलेक्चुअल सेंस बहुत हाई होता है। जातक धर्माधिकारी या न्यायाधीश, जज हो सकता है, मंत्री हो सकता है। पिता से, संतान से भी लाभ होता है। धार्मिक होता है। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से धन लाभ कमाता है। तुला लगन में गुरु 10th हाउस में अपने उच्च राशि में होता है। यह पंच महापुरुष योग है। जातक का समाज में मान सम्मान अधिक होता है। किसी संस्था का अध्यक्ष या मंत्री हो सकता है। नौकरी में उन्नति होती है। व्यवसाय में वृद्धि होती है। जातक का भूमि, मकान, वाहन से सुख भी प्राप्त होता है। माता का सुख भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश होता है। संतान से भी सुख प्राप्त होता है। जातक बहुत धनवान होता है। तुला लगन में गुरु 11th हाउस में सिंह राशि में होता है। जातक साहसी, पराक्रमी होता है। दूसरों की सेवा करने वाला, परोपकारी होता है। भाइयों से, मित्रों से सुख प्राप्त होता है। संतान बहुत बुद्धिमान होती है। जातक की शिक्षा अच्छी होती है। अपनी शिक्षा व बुद्धिमता से, अपने ज्ञान से धन लाभ कमाता है। जातक को स्त्री से, संतान से, वाहन से सुख प्राप्त होता है। मकान, जमीन जायदाद का भी सुख प्राप्त होता है। जातक धनवान होता है। जातक की ज्योतिष, धर्मशास्त्र, कर्मकांड में भी बहुत रुचि होती है। तुला लगन के 12वें भाव में गुरु कन्या राशि में होता है। यह विपरीत राजयोग है। जातक धनवान होता है। विदेशी यात्राएं बहुत करता है। समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है। व्यवसाय या नौकरी में विदेश या विदेशियों से या मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध हो तो बहुत लाभ होता है। संतान प्राप्ति में रुकावटें भी आती हैं। मित्रों पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। अविश्वासी होते हैं। ज्ञान प्राप्ति में भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। भाई बहनों से भी संबंध अच्छे नहीं होते। नमस्कार।